है मोमिनों के दिल का उजाला शाने रमजान, है मोमिनों के दिल का उजाला शाने रमजान, है सारे महीनों से, है सारे महीनों से निराला शाने रमजान, है मोमिनों के दिल का उजाला शाने रमजान, शाने रमजान। इतना ही नहीं है कि मुहिब्बाने अली हैं, हम लोग गुलामाने अली हैं। और क्या सालिको मजजूब वली गौस कलंदर सब अहले सफा पहले फिदायाने अली है, सब अहले सफा पहले फिदायाने अली हैं। हमसे न लिखे जाएंगे गैरों के कसीदे, हमसे न लिखे जाएंगे गैरों के कसीदे, हम खाके नजफ लोग गजल ख्वाने अली हैं। अपनी यही महराज है, इज्जत भी यही है, अपनी यही महराज है, इज्जत भी यही है। हम कुश्ता बदन किश्त गुलिस्तान अली हैं। ये तीर, ये तलवार, ये सामान हरब सब शायर की निगाहों में ये दीवाने अली हैं, शायर की निगाहों में ये दीवाने अली हैं। और आलम में चुनीदा हैं, बहुत खास हैं तहसीन, आलम में चुनीदा हैं, बहुत खास हैं तहसीन। जो लोग भी वाबस्ताए दामाने अली हैं। हुज्जूर वाला खुश आमदेद कहते हैं आपको। तकरीरी मुकाबला है दहन में ज़बां तुम्हारे लिए, मैं हूँ डॉक्टर सैयद इमरान वदूद। नाज़रीन, आज 21 रमज़ानुल मुबारक है। आज का दिन मंसूब है हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से। उसी की मुनासबत से हमने आज के प्रोग्राम का आगाज़ किया। और यकीनी तौर पे जो मकाम, जो मर्तबा रब ताला ने हज़रत अली को जिससे नवाजा है, वो दुनिया में बहुत कम लोगों ही को नसीब हो पाया है। बकौल शायर के दरे यज़दां ही विलादत, दरे यज़दां ही शहादत, ये सादत दुनिया में सिर्फ हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ही को मिली। उसी मुनासबत से आज के प्रोग्राम का आगाज़ किया हमने। करोड़ा रहमतें हों आपकी आल पर, आपके अजदाद पर। इसी मुनासबत से आज के प्रोग्राम का हमारा मौजू भी है, आज के प्रोग्राम का हमारा मौजू है शेर शमशीर जन शाह खैबर शिकन। और उससे हमने जो चीज़ अखज़ कर रखा है वो है शान अली। इसी मौजू पर आज स्टूडियोज़ में जो बच्चे आए हुए हैं वो तकरीरें करेंगे। 3 नन्हे मुन्ने कंटेस्टेंट आज स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद है। मैं बच्चों के नाम भी बताता हूँ। आज हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं मोहम्मद अयान, आप 11 साल के हैं। करीना अवान, आप भी 11 साल की हैं। और नबीहा नूर, ये सिर्फ 10 साल की हैं। आज के मुकाबले को जज करने के लिए न सिर्फ शहर कराची बल्कि पाकिस्तान के नामवर मुनसिफीन यहाँ पर तशरीफ़ रखते हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब शाहिद मसरूर भाई। शाहिद भाई कैसे मिजाज हैं? खैरियत से हैं? ठीक ठाक, तबीयत बखैर है? आज हमारे साथ एक नए मुनसिफ भी हैं, नए इस एतबार से कि हमारे इस सेगमेंट में इस माह अगर इस तनाजुर में देखा जाए तो नए, वरना किसी तारुफ के मोहताज नहीं। चाहे वो रबीउल अव्वल में दहन में ज़बा तुम्हारे लिए का सेगमेंट हो, या पिछले रमज़ानों में, इवन कि इस रमज़ान में भी मुख्तलिफ सेगमेंट में आप ARYQ TV की स्क्रीन पर इन्हें देखते हैं। और अरसा दराज से पाकिस्तान टेलीविज़न के ज़माने से और फिर वो रेडियो पाकिस्तान के ज़माने से किस कदर मैं इनका तारुफ करवाऊँ मुमकिन नहीं है। हमारे साथ आज मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अहमद कादी साहब। डॉक्टर साहब, बहुत खुशी हुई आज आप तशरीफ़ लाए, कैसे मिजाज है? अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआएं शामिल हाल है। माशाल्लाह, इतना खूबसूरत और इतना मुनफरिद उन्वान भी और फिर बड़ी रात भी, और इन बच्चों को सुनना, ये तो खुश नसीबी है हमारी। क्या कहना डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। रिजवान जैदी भाई हमारे साथ मौजूद हैं। डेली बेसिस पर अल्हम्दुलिल्लाह रिजवान भाई का साथ होता है, बच्चों की रहनुमाई भी फरमाते हैं और मुनसिफ़ी के फ़राइज़ भी सर अंजाम देते हैं। रिजवान भाई, आपका भी खैर मकदम, कैसे मिजाज? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, खैरियत से। हम चाहेंगे कि अब हम बढ़ें अपने मुकाबले की जानिब। मौजू मैं पहले ही बता चुका हूँ कि आज का जो हमारा मौजू है वो शान अली है, यानी कि शेर शमशीर जन शाह खैबर शिकन। इस मौजू पर बच्चे तकरीर करेंगे। चूंकि आज हमारा तीसरा क्वार्टर फाइनल है तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि आज का जो हमारा मुकाबला होगा वो एक अच्छा मुकाबला होगा। और जो 3 स्पीकर्स यहाँ बैठे हैं, इनकी उम्रों पर आप ना जाएं, ये हम इनको देखते रहते हैं, सुनते आए हैं और काफ़ी अरसे से हम इनको सुनते आ रहे हैं। और जज साहिबान भी गालिबन क्या यकीनी तौर पर वाकफियत रखते हैं। तो एक अच्छा मुकाबला हम बच्चों आज आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हो। आप तीनों अच्छे भी बड़े लग रहे हैं आज, हैं नबिया और करीना और अयान, आप तीनों आज बड़े प्यारे लग रहे हैं माशाल्लाह। आज उम्मीद करते हैं कि आप
इंशाल्लाह स्टेज पर कुछ ना कुछ ऐसा करके जाएंगे कि हम आपको याद रखेंगे। जीत हार तो होती रहती है, वो तो मुकाबले का हिस्सा है। तीनों अच्छे स्पीकर्स हैं। मैं मुकाबले से पहले ये बात इसको एडमिट कर रहा हूँ, मैं इकरार कर रहा हूँ, मैं तस्लीम कर रहा हूँ इस बात को कि आप लोग अच्छे स्पीकर हैं, लेकिन कोई एक जीतेगा और ऑब्वियसली कोई दो जो है वो आज हमारा उनका साथ आज यहीं तक होगा। बहरहाल आज के हमारे जो पहले मुकर्रिर हैं उनको बुला लेते हैं। अयान तशरीफ लाएं। आपके लिए ज्यादा से ज्यादा 3 मिनट, कम से कम 2.5 मिनट। काउंटर आपका स्क्रीन पर आ चुका है, आपका वक्त शुरू होता है अब। शाहे मर्दा शेरे यज़दा कुव्वते परवरदिगार, ला फता इल्ला अली, ला सैफ इल्ला जुल्फ़िकार। सदाली वक़ार, आज 21 रमज़ानुल मुबारक है जो कि यौम शहादत है। दामादे रसूल, शोहरे बतूल, बाबाए हसनैन और मौलाए कायनात हज़रत अली अलैहिस्सलाम का, जी हाँ सदाली वक़ार, यही वो अली हैं जिनके घर से इमामत चली, विलायत चली और शहादत चली, जिनके मुतालिक ये बात वसूख से कही जा सकती है कि अज़मत और सआदत का वो कौन सा बाब है जो मौलाए कायनात की ज़ात में मौजूद नहीं। वो साबिक़ीन अव्वलीन में भी हैं, खुलफाए राशिदीन में भी हैं, अशरा मुबश्शरा में भी हैं, 313 में भी हैं, ओहद वालों में भी हैं, रिजवान वालों में भी हैं, वो सहाबी रसूल भी हैं और आले रसूल भी हैं, वो पाक भी हैं और हक चार यार भी हैं, और वो शेर शमशीर रन भी है, शाह खैबर शिकन भी हैं। सदाली वक़ार, मौला अली ने साअते विलादत आंखें खोली तो रुखे मुस्तफ़ा को अपने सामने पाया, घुट्टी लुआबे दहाने मुस्तफ़ा की हासिल की, परवरिश आगोश रिसालत में पाई और तालीम भी शहर इल्म से हासिल करके बाबुल इल्म कहलाए, और मैदान गदीर में मन कुन तो मौला फ़अलीजुन मौला का ताज सर पर सजाया। खैबर के मैदान में दस्तारे फजीलत भी मौलाए कायनात के हिस्से में आई और दर्रा खैबर को फतह करके फाते खैबर के एजाज से भी नवाजे गए। कहीं दीवार हिलती है, कहीं दर कांप जाता है, कहीं दीवार हिलती है, कहीं दर कांप जाता है, अली का नाम सुनकर अब भी खैबर कांप जाता है। सदाली वक़ार, हज़रत अली वो बहादुर और निडर सिपाही सालार थे कि जिन्होंने बदर की जंग लड़ी और फतह याबी के झंडे गाड़ दिए, ओहद की जंग के हीरो कहलाए और हुनैन की जंग में हरावल दस्ते का किरदार अदा किया, और जब किला खैबर का मार्का हुआ तो आपने मरहब को जहन्नुम वासिल कर दिया। जिस धज से कोई मख्तल में गया वो शान सलामत रहती है, जिस धज से कोई मख्तल में गया वो शान सलामत रहती है, ये जान तो आनी जानी है, इस जान की कोई बात नहीं। सदाली वक़ार, फरमान अली शान है कि अली को देखना भी इबादत है, इनका जिक्र करना भी इबादत है, लिहाजा हम अल्लाह ताला से दुआ गो हैं हमें हमेशा पंजतन का गुलाम रखना, क्योंकि उसकी दुनिया गुलाम होती है जो अली का गुलाम होता है। रंग हैदर का जिस पे चढ़ जाए उसका मरकर भी नाम होता है। शुक्रिया। क्या बात है मोहम्मद अयान, तशरीफ रखें। आप तकरीर कर रहे थे। आज की हमारी दूसरी मुकर्ररा है करीना अवान। करीना तशरीफ लाएं, आपके लिए भी ज़्यादा से ज़्यादा 3 मिनट। कवायद व ज़वाबित आप जानती हैं, काउंटर स्क्रीन पर आ चुका है, आपका वक्त शुरू होता है अब। अली का नाम सुनकर अब भी दुश्मन कांप जाता है सदरे आली वक़ार। मेरे सामने जंगे खैबर का वो मंजर है, मुसलमान मुहासरा कर चुके हैं, किला है कि फतह नहीं होके दे रहा, मुसलसल जद्दोजहद जारी है, जंग की भरपूर तैयारी है, मगर रोजाना ही लश्करे कुफार डट जाता है, जंग खत्म नहीं होने पाती, शबे नुसरत है जनाबे वाला। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐलान फरमाते हैं, कल मैं झंडा उसको अता करूंगा जिससे अल्लाह और उसके रसूल मोहब्बत करते होंगे, उसके हाथ पर फतह नसीब होगी। तमाम सहाबा और सिपाह सालार ने यही सोचा, शायद मैं, मगर यहाँ तो खुदा का फैसला नबी के हुक्म से अली के हक में था। फिर दुनिया ने देखा शेर शमशीर जन को नाराए तकबीर बुलंद करते हुए, मरहब का सर दोनीम करते हुए, शाह खैबर शिकन को इस्लाम की ताजीम करते हुए, जो दरे खैबर को जोरे बाजू से उखाड़ फेंक
हैं कि नबी का दस्ते मुबारक था सर पे खैबर में, अली अकेला हजारों पे खाक डाल गया, अली अकेला हजारों पे खाक डाल गया। मोहब्बत की चौखट सचती ही शाह खैबर शिकन के नाम से है सदर आली वकार। वो अली जो मोहब्बत का मायार हैं, मोमिन के दिल का प्यार हैं, मुनाफिक के लिए आहिनी तलवार हैं। वो अली जो दामादे रसूल हैं, शोहरे बतूल हैं, जिनके बेटे सरकार के घराने के फूल हैं, जो खलीफा राशिद भी हैं, इमाम आदिल भी, इल्म का दरवाजा भी हैं, रूहानियत का इस्तियारा भी। वो अली जिनकी शान बुलंद, ईमान बुलंद, ईकान बुलंद, पहचान बुलंद है। वो अली जिनको आका अलैहिस्सलाम अपना भाई करार देते हैं और शबे हिजरत अपना बिस्तर अता फरमाते हैं। वो अली जो 21 रमजान की रात शहादत की शब पुकारते हैं, फुस्तु वरब्बिल काबा। बेशक बेशक अली कामयाब हो गए और अली तो नाम ही कामयाबी का है। रंगे उल्फत तखय्युल में है मौजज़न, इसमें मौला से खिलता है बाग़े अदन। नाम उनका है दरवाज़े पंजतन, है लक़ब ये तेरे बाद शाहे ज़मन। शेरे शमशीर जन शाहे खैबर शिकन, शेरे शमशीर जन शाहे खैबर शिकन। शुक्रिया। क्या बात है करीना अवान, बहुत अच्छी तकरीर आप कर रही थी। आज की हमारी तीसरी मुकर्ररा है नबिया नूर। नबिया तशरीफ लाएं। काउंटर आपका स्क्रीन पर आ चुका है, आपका वक्त शुरू होता है अब। जी काउंटर पहले उसका आगाज हो गया, काउंटर एक मरतबा फिर से चला दीजिएगा। जनाबे वाला मौलाए कायनात अबू तुराब सैयदना अली रदियल्लाहु ताला अन, वो मौजिज़ हस्ती जो दरियाए मारिफत के शनावर, किताबे हक के मुफस्सिर, इल्मे इलाही के अमीन, नफ्से रसूल, ज़ौजे बतूल, अबुल हसन और अबुल हुसैन, नबी के राजदान। एक ऐसी हस्ती जिसकी शान इतनी बुलंद कि जिसे देखकर समंदर रुक जाए, जिसे देखकर समावात भी लरस पड़े, जिसे देखकर हवा थम जाए। वो हस्ती जिसकी परवरिश आगोशे रिसालत में होना करार पाई, जो फातिमा के सर का ताज, हैदर करार, साहिबे जुल्फ़िकार, मौलाए कायनात, मौलाए मुश्किल कुशा, हाजत रवा असदुल्लाह शेरे खुदा हैं। गोया शेरे शमशीर जन फातेह खैबर शकन, यानी शाह मर्दा शेर यज़दा कुव्वते परवरदिगार, ला फता इल्ला अली, ला सैफ इल्ला जुल्फ़िकार। जनाबे वाला शान अली की क्या बात करूं कि शान तो यह है कि खुदा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अली के चेहरे को देखना इबादत है। शान तो यह है कि अली के खातिर डूबा सूरज पलट आता है। शान तो यह है कि बहादुरी और शुजाअत के जौहर दिखाए तो दो शेर रिसालत में सवार होकर खाना-ए काबा में रखे सारे बुतों को तोड़ डाला। शान इतनी बुलंद के मरहब को फकत एक ज़र्ब से जहन्नम रसीद किया, तो दूसरी जानिब खैबर का दरवाजा उखाड़ फेंका कि दीवाने हिलती रहती हैं और दर कांप जाता है। अली का नाम सुनकर अब भी खैबर कांप जाता है। जनाबे वाला शान अली तो इतना बुलंद है कि शान अली की क्या बात करूं कि शान अली तो ये है कि बिस्तरे रसूल पर लिटाए जाते हैं, मुबाहिला के मौके पर बुलाए जाते हैं कि शान अली से बढ़कर क्या हो सकती है। कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने अली से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की। जी हाँ जनाबे वाला, शान अली यहीं तक ख़त्म नहीं होती, बल्कि शान अली तो यह है कि डॉक्टर की बूंद जो मुतासिब मिजाज के मालिक होने के बावजूद नहजुल बलागा का पूरा खुतबा पढ़कर ये कहने पर मजबूर हो गए कि वाकई अली मौलाए कायनात है। कि हिंदुओं का पंडित जो शेरे अली में ये शेर कहता है कि मेरे सीने की ठंडक है, मेरे आँखों के तारे हैं, सहारा बेसहारों का नबी के वो दुलारे हैं, और समझकर तुम उन्हें अपना फकत तकसीम मत करना। अरे अली जितने तुम्हारे हैं अली उतने हमारे हैं। शुक्रिया। क्या बात है। और आज का मुकाबला सुनकर
परवीन शाकिर याद आ गई कि बारिश हुई तो फूलों के तन चाक हो गए, मौसम के हाथ भीग के सफाक हो गए। बादल को क्या खबर है कि बारिश की चाह में कैसे बुलंद बाला शजर खाक हो गए। जुगनू को दिन के वक्त परखने की जिद करें, बच्चे हमारे अहद के चालाक हो गए हैं। भाई ये तो बड़ा मसला हो गया। चले जी, मुकाबला हो चुका है, फैसला बाकी है। फैसला हम जानते हैं ब्रेक के बाद। एक छोटी सी ब्रेक है, वापस आते हैं जी। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद एक बार फिर से खैर मकदम है आपका। मुकाबला हो चुका है, फैसला बाकी है, लेकिन हम फैसला जानने से पहले जजेस की राय जानते हैं कि आज का मुकाबला हुआ कैसा, बच्चे कैसा बोले, मवाद कैसा था। और इसी हवाले से हम जा रहे हैं अपने जज साहिबान की जानिब। डॉक्टर साहब, चूंकि आज आप तशरीफ लाएं, मैं चाहूंगा कि आज आगाज आपसे करते हैं और मुकाबले के हवाले से क्या राय है, क्या टेक है आपका? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत, तीनों ही बच्चे बहुत अच्छा बोले और अंदाज़ तकल्लुम और तखातुब दोनों, अगर आप उसका मेयार तलाश करें तो इस उम्र के बच्चों में इनका मेयार यकीनन बहुत अच्छा है, बहुत बुलंद है। लेकिन तलफ़ुज़ात का मामला सिर्फ इन्हीं का नहीं बल्कि तमाम चैनल्स पर जहाँ जहाँ भी सुन रहे हैं, देख रहे हैं, एक ही जैसा है। और ख़ास तौर पर बच्चों में जो इजाफ़तों का इस्तेमाल होता है ना, तो बेटा इजाफ़त को, यानी इजाफ़त कहते हैं कि एक लफ्ज़ को दूसरे लफ्ज़ के साथ जोड़ना, उसमें एहतियात की ज़रूरत होती है। तो उसमें जब भी याद कीजिए और ज़ोर बयां में इतना आगे न चले जाएं कि अल्फाज के मानी बदल जाएं। तो बहरहाल इस तरफ तवज्जो दीजिए। ख़ास तौर पर जैसे अब रिजवान वाले, तो रिजवान वाले क्या, बेहतर रिजवान वाले ना, तो बेहतर रिजवान तो एक वाक़या है, तो उसके साथ उसका हवाला देना चाहिए था। और फातह और फाते फ़र्क है दोनों में। इस तरह सिप्पा और सिपा फ़र्क है। और मौलाए मुश्किल कुशा, और अब इसके बाद इसको तरह देख लीजिएगा, फिर साथ में खाने काबा, तो काबा जहाँ बड़ा काफ इस्तेमाल करना है वहाँ हम छोटा करते हैं, जहाँ छोटा काफ इस्तेमाल करना हो वहाँ बड़ा काफ इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें थोड़ी सी एहतियात की ज़रूरत है। और दरवाज़ा उखाड़ फीका, तो दरवाज़ा उखाड़ फेंका, बड़ा फ़र्क है उसके अंदर भी। और शान अली के हवाले से ख़त्म हो गई, ख़त्म और ख़त्म में फ़र्क है। तो इस पर रज़ा ने ख़त्म सुखन अपना कर दिया, खालिक का बंदा खल्का आका कहूँ तुझे। तो बहरहाल लेकिन मजमूई तौर पर बेटा बहुत अच्छा है। हार जीत तो किसी न किसी की होती ही, चलता है, लेकिन मेरे नज़दीक आप सब जीते हुए लोग हैं, क्योंकि आप लोग हुजूर के सनाख्वाह हैं और मौलाए कायनात हज़रत अली के सनाख्वाह हैं और खुलफाए राशिदीन से मोहब्बत करने वाले हैं। इससे ज़्यादा क्या कहना डॉक्टर साहब, बहुत अच्छी रहनुमाई की। रिजवान भाई, आपका टेक जाना चाहूँगा। बिल्कुल, डॉक्टर साहब ने मुफस्सिल सबकी रहनुमाई फरमा दी है। मैं सिर्फ आज का मुकाबला बहुत अच्छा था और आपके उस असातिज़ा से और वालिदैन से बच्चों की नज़र उतार लीजिएगा भैया। बहुत अल्लाह, नज़र गैरों से बढ़कर प्यार में अपनों की लगती है वाली बात है। अल्लाह नज़र बस से बचाए बच्चों को। और आयान बेटा, इस उम्र में इतना जोश वाला, सलामत रहो। फिर करीना आई, बॉडी लैंग्वेज अच्छी थी, मवाद भी अच्छा था, अदाई भी अच्छी रही। और नबिया बेटा, आज कुछ वैसे बहुत अच्छी तकरीर है, लेकिन आज मुझे जो है ना वो इजहार का आंसर ज़्यादा लग रहा था कि जैसे वो थोड़ा बहुत, मैं वो ये लफ्ज़ मुनासिब नहीं है जो मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, लेकिन समझाने के लिए वो एक्ट की तरफ जा रहा था। तो पिछला मतलब है जो हमने सुना है बहरहाल, लेकिन मजमूई तौर पर एक बहुत अच्छा मुकाबला रहा है। और तलफ़्फ़ुज़ की निशानदही हम कर रहे हैं वो आप लोगों के लिए नहीं है, वो आपके असातिज़ा के लिए, कि जो आप लोगों को सिखा रहे हैं, बता रहे हैं, और हम सिर्फ दोहरा रहे हैं अपना वो सबक जो कि हमारे असातिज़ा ने याद कराया है। तो एक अच्छा प्रोग्राम था आज का। शायद भाई, आज की फाइनल, आज मुझे सबसे ज़्यादा अफसोस हो गया इनमें से किसी भी दो बच्चों को ड्रॉप करते हुए। और ये इजहार मैंने किया, बिल्कुल साथियों से भी किया, कि आज माशाल्लाह तीनों बहुत अच्छे बोले हैं। और ये जो रिजवान साहब ने अभी कहा ना कि इनकी नज़र उतार लेनी चाहिए, तो वाकई इनकी नज़र उतारनी चाहिए। इन्होंने अपनी उम्र से बड़ी तकरीरें की हैं। ठीक है, जीतना किसी एक को होता है, बहुत मामूली गलती भी ऐसे में आपको पीछे कर देती है। मैं आपसे अयान अर्ज़ करना चाह रहा हूँ, आपके ज़बर का मामला पहले भी था, हमने निशानदेही की थी, आज भी है। आपने जो है कौन को कौन कहा, और कहा, मुस्तफ़ा कहा, बार बार कहा, मुस्तफ़ा सही होता है। इतना बड़ा नाम तो सही लेना चाहिए ना हमें, मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसी तरह से मैदान कहा, मैदान को, और मिसरे हम बार बार कहते हैं कि दोहराएं नहीं। आपने 2 मरतबा ऐसा किया कि मिसरे दोहराए। 9 सेकंड आपने पूरा, जो टोटल हमने आप को टाइम दिया उसमें से 9 सेकंड आप शॉर्ट थे, क्योंकि जब एक एक चीज़ को हम काउंट कर रहे हैं ना, तो फिर हमने ये भी देखा
करीना से पहले नबिया मैं आप पे बात कर लेता हूँ कि आप 5 सेकंड उसमें शॉर्ट थी। आपने जैसे कि अभी डॉक्टर साहब ने फरमाया ना, आपने जहाँ काफ था, क्योंकि आपने जोर आज बहुत लगाया, ये ज़्यादा हो गया, जितना लगाना चाहिए ना जोर, उससे ज़्यादा जोर लगा गए। इसका रिजल्ट ये निकला कि आपका जहाँ आपको काफ कहना था वहाँ आपने काफ कहा। आज आप अपनी तकरीर ये बाद में सुनिएगा। इसके अलावा ये है कि कुछ जुमलों की अदायगी में भी थोड़ा सा कन्फ्यूजन करनी। शान अली तो इतना बुलंद है, मैं एक मिसाल डॉक्टर साहब ने भी दी है, एक मैं दे रहा हूँ, इतनी बुलंद है, शान होती है। इस तरह के कन्फ्यूजन भी कुछ रहे। 5 सेकंड आपका भी शॉर्ट था। करीना आपने भी ये जो डॉक्टर साहब ने अभी निशानदेही की है, कुछ गलतियाँ की हैं तलफ़्फ़ुज़ की, जो नहीं होनी चाहिए, अब नहीं होनी चाहिए। आज के बाद मैं आप तीनों से एक्सपेक्ट नहीं करता कि आप किसी भी तकरीर में, जीतना हारना एक तरफ है, आप कई दफ़ा अपेयर हो चुके हैं ना, स्क्रीन के सामने आ चुके, स्क्रीन पर आ चुके, अब गलतियाँ नहीं होनी चाहिए। तैयारी करके आएँ। आज करीना ने भी तैयारी की थी, नबिया ने भी तैयारी की थी। ऐन आपको समझाने वाले जो हैं उन्होंने आप पर इतनी मेहनत आज नहीं की। आइंदा इससे बेहतर तैयारी करके आओगे, ठीक है? ये मजबूरी है कि किसी एक को सिलेक्ट होना है आज। बिल्कुल ठीक। और हम कभी कभी ऐसा करते हैं कि हमेशा फैसला मैं उससे आगाह नहीं करता। कभी कभी हम अपने जज साहिबान की भी मदद लेते हैं, शाहिद भाई ने एक आध मरतबा और रिजवान भाई ने। डॉक्टर साहब, चूंकि आज आप तशरीफ लाएं तो मैं चाहूँगा कि आज फैसला जो है वो आप सुनाएं। बहुत करम नवाजी है आपकी। यही सबसे मुश्किल मरहला होता है। मुझे याद है कि जब भी QTV पर प्रोग्राम होता था तो मैं भाई ज़ादी साहब से या भाई शाहिद मसरूर साहब से कहता था कि आप लोग बयान करें, क्योंकि मेरा दिल नहीं चाहता कि मैं बच्चों को लेकिन तकलीफ में देखूं। जो आप बयान करेंगे वो तो मुश्तरका होगा ना। मुश्तरका है वो तो तौर पर सिर्फ आप। एक बात सिर्फ मैं अर्ज़ करना चाहूँगा कि बेटा, जब किसी ज़ात पर हम गुफ्तगू करते हैं ना, तो उनके अक़वाल को भी लेकर आते हैं, तो वो अक़वाल ज़रूर रखा करें बीच में। बार तौर तो फ़ैसला जो मुश्तरका तौर पर है और अहबाब ने ज़ाहिर के बयान किया है, लेकिन इससे दल आज़ारी मकसूद नहीं है बेटा। दिल छोटा नहीं कीजिएगा, आप सब जीते हुए हैं हमारे नज़दीक, लेकिन सिलसिला जारी रहेगा। आपने इसमें अपना हिस्सा शामिल करते रहना है, कभी ना कभी आप भी फातेह करार पाएंगे इंशाल्लाह। आज का मुकाबला अपने इख्तिताम को पहुंचा है। मैं जाने से पहले अपने मुआवनीन का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। हमारे साथ आज के प्रोग्राम में ताउन शामिल रहा है सेविस्टन का, पंजनद का, वोल्का फूड गिगली का, क्विस कोला का, नेल्सन पेंट्स का, बीजान टिश्यूज का, जोजो कैंडी का, सेलानी स्पाइसेस का, ब्लूम परफ्यूम्स का और फ्रेश वन वाटर का। हम अपने तमाम मुआवनीन के शुक्रगुजार हैं। इसके साथ ही साथ मैं ये ऐलान भी करना चाहूँगा, करीना आप तो खुश हो जाएं, कि जो दहन में ज़बां तुम्हारे लिए कि फाइनल में रसाई हासिल कर पाएगा वो कोई 3 लोग ही होंगे, और उन तीनों ही में से कोई एक पहली, दूसरी और तीसरी पोजीशन पर फायज होगा। उनके लिए जो इनामात हैं वो पहली पोजीशन हासिल करने वाले के लिए 1 लाख रुपए कैश प्राइज है सुहेल शम्स की जानिब से, साथ ही साथ बेलिनी हेयर कलर की जानिब से LED का तोहफा भी है। जो दूसरी पोजीशन हासिल कर पाएगा या कर पाएंगी उनके लिए सुहेल शम्स की जानिब से 75,000 रुपए और हबीब ऑयल मिल्स की जानिब से फूड फैक्ट्री का तोहफा है। जो तीसरी पोजीशन हासिल करेंगे या करेंगी उनके लिए 40,000 रुपए सुहेल शम्स साहब की जानिब से और हबीब ऑयल मिल्स की जानिब से जूसर ब्लेंडर का तोहफा है। तो ये बहुत अच्छा है कि बच्चों की हौसला अफजाई इस तरह से भी हो रही है कि ब्रांड्स भी सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये बहुत अच्छा है कि एक एजुकेशन के प्रोसेस को, एक सीखने के अमल को, और जो हमने टेलीविजन स्क्रीन को दरसगाह का रूप दे रखा है, इस काम में हमें ब्रांड्स भी सपोर्ट करें। तो एक बहुत खुश आइंद इक़दाम है। आज का दहन में ज़बां अपने अख्तिताम को पहुँचा। हमारा अगला सेगमेंट गालिबन आज नात रंग का है, मरहबा या मुस्तफ़ा का है। रोज़ाना की बुनियाद पर दहन में ज़बां होता है, फिर उसके बाद आप इल्म और उलमा देखते हैं, लेकिन आज जो है वो मरहबा या मुस्तफ़ा है। रईस अहमद इसे होस्ट करेंगे। मुझे अपने मेज़बान डॉक्टर सैयद इमरान वदूद को इसी दुआ के साथ इजाज़त दीजिए कि रब ताला आपको ऐसा उरूज, ऐसी बुलंदी अता करे जो कभी ज़वाल आशना ना हो। है मोमिनों के दिल का उजाला शाने रमजान, है मोमिनों के दिल का उजाला शाने रमजान, है सारे महीनों से, है सारे महीनों से निराला शाने रमजान। अल्लाहुम्मा अजिरनी
ए अल्लाह मुझे पनाह अता फरमा जहन्नुम के अजाब से।